ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपना शुक्ला सर क्लासेस में। हमने आप लोगों को बता दिया था इससे पहले गांधी जी के बारे में। गांधी जी के ये पार्ट 6 आने वाला है। छोटे छोटे पार्टों में थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसके 10 से 12 पार्ट बन जाएंगे, पर लेकिन छोटे छोटे होंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी इतिहास की सीरीज़ है। इस इतिहास की सीरीज़ में हम लोग आप लोगों से आज बात कर रहे हैं गांधी इरा के बारे में। गांधी इरा का ये 5वां पार्ट है, 6वां पार्ट होगा। और इसमें इससे पहले हम चंपारण आंदोलन तक काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे। आपको बता दिया था कि चंपारण आंदोलन क्या था। पहला किसान आंदोलन भी था और नील की खेती के लिए किस तरह से तिनकटिया पद्धति को यहाँ पर समाप्त किया गया था गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पर गांधी जी को उपाधि दी गई थी, कौन सी? महात्मा की। और वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर को भी क्या मिली थी? एक उपाधि मिली थी, गुरुदेव की। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा किस आंदोलन या महात्मा की जो उपाधि थी वो किस आंदोलन में मिली थी? तो आप लोगों को आसानी से बताना है कि वह चंपारण आंदोलन में मिली थी 1917 में। ठीक है, और अगर उल्टा पूछ लिया जाएगा इसका दूसरा, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ी सी ओरली बात कर ली थी, कहानी के तौर पे एक बात कर ली थी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बारे में। आज हम उसको डिटेल में बात करते हैं और उसको लिख के बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद सभी को पता है गुजरात में है। ठीक है, ये आंदोलन हुआ था, मजदूरों के द्वारा किया गया था 1918 में। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पे प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग। हालांकि वैसे तो कई बार फैला हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार फैला हुआ था। तो प्लेग ये चूहों के मरने से फैलता है। एक तरह से मेजर डिसीज होती है, जिस तरह से अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था हमारे यहाँ पे कोविड-19 फैल गया था। तो उसकी वजह से कुछ मजदूरों ने काम वाम छोड़कर अपने वापस घर आ रहे थे। तो इसकी वजह से पूरे के पूरे देश में क्या हो गई थी? एक आर्थिक मंदी छा गई थी। क्या हो गई थी? आर्थिक मंदी छा गई थी। ऐसा ही जब प्लेग 1918 में फैला हुआ था महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सभी जगहों पर जब फैला हुआ था, तो यहाँ पर भी एक तरह से मंदी का दौर देखा गया था और सभी मजदूर अपना काम छोड़कर वापस घर पर आने लगे थे। तो इसकी वजह से अहमदाबाद में कुछ मजदूरों के द्वारा, चलो थोड़ी सी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा प्लेग के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेग बेटा क्या था? प्लेग को दूसरी नाम है काली मौत। काली मौत इसलिए कहते हैं बेटा, जब भी ये प्लेग किसी को हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्किन पर क्या हो जाते हैं? काले काले धब्बे हो जाते हैं या ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। इसकी वजह से जब मृत्यु होती है उसकी, तो उसका पूरा का पूरा शरीर कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। और काला पड़ने के बाद में वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह से जब बॉडी काली पड़ जाती है, ये चमड़ी होती है हमारी, वो क्या हो जाती है? काली हो जाती है। तो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है? काली मौत बोला जाता है। हुआ क्या था कि जब ये प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, तो दो ब्रिटिश अधिकारी या 2 प्लेग या फिर कमिश्नर या फिर कह सकते हो या डॉक्टर थे, जिनका नाम था रैंड और दूसरे का नाम था अर्मस्ट। ये जब दोनों भारत में आए हुए थे, तो ये थोड़े से कैसे थे? अय्याश किस्म के इंसान थे। लोगों को सही दवा न देकर उल्टी सीधी दवाएं देते थे और महिलाओं को भी कोई अच्छी चीज़ें दवाएं नहीं देते थे। महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते थे और उनके साथ में दुष्कर्म करते थे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय लोगों को अच्छी नहीं लगी। खासकर महाराष्ट्र में उस समय चापेकर बंधुओं का क्या था? राज था। और चापेकर बंधुओं ने सही दवा न देने के आरोप में किसको? रैंड और अर्मस्ट को क्या मार दी? गोली मार दी। और बाद में इन लोगों को क्या दे दी? फांसी दे दी गई। तो इसमें जो चापेकर बंधु हैं, इसमें जो नाम आता है तो बालकृष्ण चापेकर आता है, दामोदर चापेकर आता है, ऐसे करके चापेकर बंधु आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 2 पुलिस कमिश्नरों को गोली मारने का काम किसका था? तो चापेकर बंधुओं का था। ठीक है, अब एक्चुअल में जो अहमदाबाद में भी ये बीमारी फैली, तो अहमदाबाद के मजदूरों ने काम छोड़कर अपना काम घर पर जाना चालू कर दिया था। लेकिन यहाँ के जो मिल के जो मालिक थे, इन लोगों को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। अगर इस तरह से अगर ये लोग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आदान प्रदान बंद हो जाएगा। अगर आयात निर्यात अगर बंद हुआ तो हम लोग कर्जे में या फिर एक तरह से क्या हो जाएंगे? गरीबी का माहौल या फिर आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा छा जाएगी पूरे भारत में। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मजदूरों के द्वारा काम छोड़ा गया था बीमारी का फैल जाने के कारण, तो यहाँ का आयात निर्यात था वो क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है, फिर मजदूरों ने
अपने मिल मालिकों मजदूरों को मिल मालिकों के द्वारा, किसके, मिल मालिकों के द्वारा एक लालच दिया गया था कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप लोगों को कितना 50% बोनस दिया जाएगा। और तो ऐसा समझकर कुछ लोगों ने सोचा कि बीमारी फैली हुई है तो बीमारी घर पे भी जाएंगे तो भी भूखे मर जाएंगे, तो क्यों ना 50% बोनस के साथ अगर जी के देखा जाए तो और मज़ा आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने 50% के लालच के कारण कुछ लोग यहाँ पर रुक गए और अपना काम कंटिन्यू रखा। ठीक है, जैसे ये धीमे धीमे ये बीमारी ख़त्म हो गई थी, तो बीमारी ख़त्म होने के बावजूद हमने देखा कि हाँ, लेकिन जब बीमारी ख़त्म हो गई तो उन्होंने बोनस नहीं दिया। ठीक है, क्या नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। एक तरह से लालच था, दिखावा, जिसमें दिखा दिया था पर लेकिन पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ऐसा करने पर यहाँ के मजदूर इन लोगों से क्या हो गए थे, खफा हुए थे। अब हाल ही में उन्होंने देखा 1917 में, अभी 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन किया था और वहाँ के लोगों अंग्रेजों से बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ था, मदद दिलवाई। बिहार में चंपारण के लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिली, नील की खेती समाप्त करवा दी और तरह से तिनकटिया बोनस भी दिलवा दिया उनको। ठीक है, सभी लोगों को पता है ना कि चंपारण आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार देखा गया था कि वो पैसे भारतीयों को वापस कर रहे थे, वो भी 25% बोनस के साथ, या फिर एक तरह से बोल सकते हो उनका जो मुआवजा था वो कितना था, 25% दिया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखा कि 50% बोनस की बात की गई थी पर लेकिन इनको बोनस नहीं दिया गया था। इस चीज़ पर गुस्सा होकर भारतीयों ने या फिर यहाँ के मजदूरों ने किसको बुलाया, गांधी जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें क्या दिला सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। और तुमने देखा था इससे पहले उन्होंने अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के कहने पर, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जब गांधी जी को वहाँ से निकाला गया था, कहाँ से, ट्रेन, फर्स्ट क्लास की ट्रेन खरीदी, टिकट खरीदी और फिर उसके बावजूद ही गांधी जी को वहाँ से निकाल दिया गया था। गांधी जी को निकाल दिया गया था, उस ट्रेन से धक्के मारकर गिरा दिया गया था। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने पता क्या बोला था, अंग्रेजों ने बोला था कि भारतीयों और कुत्तों का आना अलाउ नहीं है यहाँ पे। और जस्ट उसका बदला अभी हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हुए हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से लिया हुआ है। एक तो वो भारतीय हैं जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या ब्रिटेन के संसद में जो भी है उसमें बैठे हुए हैं, और दूसरा अभी वो हाल ही में एक अपना कुत्ता लेके भी गए थे। तो कुछ आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा कि जिन चीज़ों की मना किया था उन चीज़ों को आज उन्होंने एक ही जगह पे ले जाके रख दिया। तो ये ऐसे भारतीय बनने की कोशिश करो, जज्बे दिखाओ, और जो पुरानी चीज़ों हमारे साथ में कर चुके हैं लोग, उनको कुछ एक नया या एक जीवन अपने तरीके से समझाओ उनको, जिनसे उनको लगे कि हाँ अब भारत वो भारत नहीं रहा है जो आज से 200-300 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर इन लोगों ने किसको बुलाया, गांधी जी को बुलाया। गांधी जी को बुलाने के बाद गांधी जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो गांधी जी ने यहाँ का माहौल देखा। माहौल देखने के बाद में यहाँ पे अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना कर देते हैं। किसकी, अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ। कौन सा, अहमदाबाद कौन सा है, टेक्सटाइल ठीक है, टेक्सटाइल संघ की स्थापना करते हैं। और टेक्सटाइल संघ की स्थापना करने के बाद में ये जो भी आंदोलन करते हैं वो इसी संघ के आंदोलन करते हैं। अब ऐसा करने पर यहाँ के लोगों ने इनके एक मित्र थे गांधी जी के मित्र थे, इनका नाम था अम्बालाल साराभाई। क्या नाम था, अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई। ये जो गांधी जी के मित्र थे, इन्होंने इनसे बात की थी गांधी जी ने, भाई ऐसे कि बोनस दिलवाई, बोनस किया। तो इन लोगों ने, अम्बालाल साराभाई ने कितने 20% बोनस देने की बात की थी। कितने, 20% बोनस। अब 20% बोनस कहाँ, 50% की बात है, कहाँ पर कितना दिया जा रहा है, 20% बोनस दिया रहा है। तो यहाँ के मजदूरों ने मना कर दिया था कि हमें ये बोनस नहीं चाहिए। तो जैसे ही मजदूरों ने मना किया था तो ये अम्बालाल साराभाई ने फिर अपनी बात ऊपर तक पहुँचाई, और जैसे ही ये यहाँ से जाते हैं और ये पूरे सारे के सारे मजदूर, कौन, ये सारे के सारे मजदूर किस पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे। किस पे, भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल करते हैं तो गांधी जी को भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। और यही एक आंदोलन ऐसा था जहाँ पर गांधी जी पहली बार क्या हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो गांधी जी भी क्या हुए थे, गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, एक दिन या फिर एक तरह से बोल सकते हैं भूख हड़ताल की
ठीक है। और उसके बावजूद और उनसे ऊपर वाले अधिकारियों पर बात पहुंची तो गांधी जी ने इस 50% मुआवजे को कितना 35% मुआवजा करवा दिया। कितना 35% बोनस की बात करके और उनको क्या किया था, छुटकारा दिलाया। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा आंदोलन उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ये 1918 में हुआ था गुजरात में। अहमदाबाद सभी को पता है गुजरात में पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे एक प्लेग नाम की बीमारी फैल जाने के वहाँ के मजदूरों ने काम छोड़ दिया था। फिर उसके बावजूद उन्होंने 50% बोनस के लालच में काम किया, पर लेकिन बाद में उनको कितना मिलता है, 35% गांधी जी के द्वारा यानी बोनस दिलवा दिया जाता है। और इस आंदोलन को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बाकी स्थिति वही हो जाती है जो इससे पहले थी। ठीक है। आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और भी हम आपके ऐसी वीडियो की लाइन लगाते रहेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंट्रो था, फिर भी मैंने पूरा जितना हो सकता है उतना कम शब्दों में ज़्यादा कराने की कोशिश की है। ठीक है।